अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डाउन यूसे वाला कोल ट्रेन HGMU 30 82-17 लोकोमोटिव के साथ सनामा स्टेशन की मेन लाइन पे ठहरी है और अब ये वे देगी 1 to 8 डाउन मियार एक्सप्रेस को, जो कि अब कोटरदू से चली है। सनामा स्टेशन की जो लूप लाइन है ये कमज़ोर है, यानी लोडर गाड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए फिर इसको मेन लाइन पे ठहराया गया है। 1 to 8 डाउन लूप लाइन से अब आएगी। ये ट्रेन पहले 3:15 बजे सनामा से पास हो जाती, लेकिन इसका मसला ये बना है कि जब कोटरदू से थ्रू हुई है तो कोटरदू रेलवे स्टेशन का जो स्टार्टर सिग्नल है वो ZBKH की कोई बोगी जो है टूटी हुई थी, यानी नुकीली यानी नुकीली हो गई थी, यानी साइड से थोड़ी निकली हुई थी, तो वो स्टार्टर सिग्नल के साथ लगी है, जिसकी वजह से स्टार्टर सिग्नल फिर बोगी के दरमियान फंस गया था। इसी वजह से फिर 3-4 घंटे इस ट्रेन के जो है ज़ाया हुए हैं कोटरदू में। तो अब इसका डिपार्चर करवाया गया है। फॉगी वेदर में अब ट्रेन ये पहुंची है सनामा। और अब ये वे देगी 1 to 8 डाउन मियार एक्सप्रेस को सनामा में। आज डेट है 13 अप्रैल 2024। टाइम हो चुका है सुबह के 8:50। 1 to 9 अब्थल एक्सप्रेस की वीडियो मैं बनाने आया हूँ, लेकिन सीज़न जो है वो मौसम जो है वो बहुत ही क्लाउडी है और रेनी हल्की हल्की बारिश अब होना स्टार्ट हो गई है। ये देखें, तो 1 to 9 अब्थल एक्सप्रेस जो है वो महमूद कोट से निकल आई है, यानी इससे अगला स्टेशन गुरबानी और फिर सनामा। तो आज 1 to 9 आपके साथ लोकोमोटिव जो आ रहा है वो बहुत ही स्पेशल है, यानी धुआं छोड़ने वाला HPU 20 80-40। तो ये भी काफ़ी अर्से के बाद यानी कि आया है इधर हमारे सेक्शन में। तो जब तक ट्रेन नहीं आती तो फिर मैं आपको जो है ना थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ पाकिस्तान रेलवे के लोकोमोटिव्स के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब कोल ट्रेनें बहुत ज़्यादा चल रही हैं अब मज़ीद, यानी पहले भी बहुत ज़्यादा चली थी, अब मज़ीद भी यानी कि चल रही हैं। जैसे दाऊद खेल स्पेशल कोल ट्रेन जो हमारे सेक्शन पर चलती है वो पहले इतना अरसा चलती रही है, उसके मुकाबले में अब और एक ट्रेन चल पड़ी है यूसुफ वाला कोल ट्रेन, जो कि तकरीबन 3 मंथ बंद रही है। यूसुफ वाला कोल प्लांट में कोयला जो है वो बहुत ज़्यादा था, तो अब वो बंद थी, तो अब अगेन जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो उसके लिए भी GU 40 के लोकोमोटिव लगते हैं उस ट्रेन को। तो अब GU 40 के लोकोमोटिव की डिमांड पहले भी बहुत ज़्यादा थी, अब मज़ीद होने वाली है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अब ZCU 20 के लोकोमोटिव जैसे पहले मल्टीपल के तौर पर वर्क कर रहे हैं, तो अब ZCU 20 के अलावा GEU 20 के लोकोमोटिव भी मल्टीपल के तौर पर वर्क करेंगे, ठीक है। यानी 45 वाली जो पावरें हैं अब उनको भी मल्टीपल यूनिट के तौर पर लगाया जाएगा गुड्स ट्रेनों के साथ। यानी GU 20 जो है वो 2000 हार्स पावर का इंजन है, 2000 जमा 2000 4000 हार्स पावर का एक GU 40 बनेगा, यानी एक GU 40 के मुकाबले में बनेगा 2 GU 20। तो अब बहुत जल्द जो है आपको GU 20 लोकोमोटिव भी हमारे सेक्शन पर पास होते हुए दिखेंगे, वो भी गुड्स ट्रेन के साथ और मेन लाइन पर भी ये वर्किंग करेंगे। इसके अलावा इससे पहले ZCU 20 के 2 कपल जो है वो वर्क कर रहे हैं, ZCU 20 64-8 64-24 64-2 64-9, वो भी लोकोमोटिव की शॉर्टेज की वजह से तो अब मज़ीद एक कपल बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान रेलवे के ऑफिसर्स, यानी GU 20 लोकोमोटिव्स का। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम GU 40 तो देख चुके हैं, अब GU 20 भी अपने सेक्शन पर देखेंगे, तो बहुत जल्द ये होने वाला है। और इसके अलावा कोटरदू स्पेशल कोल ट्रेन जो है इसके 2 लोड मार्शलिंग यार्ड पिपरी में अनलोडिंग इनकी हो रही है। पहले हमारे सेक्शन पर दाऊद खेल कोल ट्रेन चल रही है, अब कोटरदू स्पेशल कोल ट्रेन बहुत ज़्यादा चल रही है, यानी एक लोड अभी अनलोड हो रहा है कोटरदू में, तो दूसरा लोड 63-24 लोकोमोटिव के साथ आ रहा है, कराची और कोटरी के दरमियान है। बाकी ये थी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन GU 20 के लोकोमोटिव्स के बारे में। तो ब्रांच सेक्शन पर जो रेल फ़ैन है, यानी जैसे मैं हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि अब हम GU 20 यानी क्वेटा बेस्ड लोकोमोटिव्स भी अपने सेक्शन पर देख सकेंगे, वो भी गुड्स ट्रेन के साथ और वो भी मल्टीपल के तौर पर। तो GU 20 जो है ये बहुत ही जदीद इंजन है, यानी GU 40 से भी ज़्यादा सिस्टम GU 20 में है, ठीक है, जदीद सिस्टम। GU 20 में मेरे ख्याल में ये भी सिस्टम होता है कि अगर 60 या 90 सेकंड के दरमियान ड्राइवर इंजन की किसी चीज़ को हाथ ना लगाए, यानी
कोई सिस्टम होता है तो इंजन ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई कर देता है। तो मज़ीद इस बारे में जो GU20 के बारे में मज़ीद जानते हैं वो बता सकते हैं। तो मैंने भी यही सुना है कि ऐसे ही होता है। तो GU40 में भी मेरे ख्याल में यही सिस्टम होता होगा, वैसे हर इंजन में होता होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जदीद इंजन जो है वो GU20 के हैं पाकिस्तान रेलवे के, यानी 45 वाली पावर है, जो कि 45-72 तक हैं या 70 तक हैं। इनकी इन्फॉर्मेशन इतना ख़ास मुझे नहीं है क्योंकि ये क्वेटा बेस लोकोमोटिव हैं। तो हमारे ब्रांच लाइन पर तो कुंदियाँ बेस लोकोमोटिव आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रोड़ी वाले या कराची वाले। ये GU20 हमारे सेक्शन पर इतना आते नहीं है, तो इनकी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है। बस यही पता है कि अब मल्टीपल के तौर पर वर्क कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर इनकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं तब बनाऊंगा जब ये इधर हमारे सेक्शन पर आएंगे, किसी ड्राइवर से पूछ के, तो उसकी कैब रेट भी इंशाल्लाह करूँगा। तो फर्स्ट ट्रिप जब इनॉग्रेशनल रन होगा इनका गुड्स ट्रेन के साथ हमारे सेक्शन पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है ना इधर अपने सनामा में वीडियो इसकी बनाऊँगा गुड्स ट्रेन के साथ इंशाल्लाह। तो वेदर ये देखें बहुत ही क्लाउडी है। तो 1 to 9 अप की लाइट्स अब विजिबल है। तो देखते हैं 1 to 9 अप। मेरी तो दुआ है कि बारिश ना शुरू हो जाए, बारिश शुरू होगी तो बस वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर। तो मज़ीद मैं कोशिश करूँगा फिर भी अपने व्यूअर्स के लिए ऐसी वीडियो तो मैं मिस नहीं कर सकता बिल्कुल भी, कि बारिश में ट्रेन पास होते हुए। तो देखते हैं फिर HPU20 8040 के साथ 1 to 9 अप थल एक्सप्रेस ईद के चौथे दिन सनामा से पास होते हुए, और ट्रेन में रश भी देखेंगे कि कितना है। तो मेरे साथ रहिए फिर। अभी रेनी सीज़न में वीडियो बनाना 1 to 9 अप की है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि मोबाइल पे भीग जाने का ख़तरा है और कपड़े भी सारे जो है ना मेरे भीग चुके हैं, क्योंकि बारिश आपके सामने आ रही है। लेकिन फिर भी रेनी सीज़न में जब आप ट्रेन पास होते हुए देखेंगे तो आपको कितना मज़ा आएगा, फिर ये सोचें। 1 to 9 अप के साथ जो लोकोमोटिव 8040 है, ये हैवी स्मोक एग्जिट करता है, यानी 8 नाच पे और 6 मोटर्स पे, लेकिन फिर भी धुआं बहुत ज़्यादा छोड़ता है। हिटाची सीरीज़ के जितने भी लोकोमोटिव हैं उन सब से ज़्यादा धुआं छोड़ने वाला इंजन यही है, HPU20 8040, जो कि आज 1 to 9 अप के साथ काफ़ी अरसे के बाद आ रहा है। और कल 130 राउंड की पावर पूलिंग हुई है, यानी रावलपिंडी से सेम लोकोमोटिव आया है 8040, और मुल्तान तक इसने वर्क किया, और आज भी उम्मीद काफ़ी है कि मुल्तान से रावलपिंडी तक यही इंजन ही वर्क करेगा 8040, यानी कि क्योंकि अक्सर ये रावलपिंडी साइड पर ही चलता है 8040, क्योंकि इसके थ्रॉटल नाचेस पूरे हैं और मोटरें भी पूरी हैं। तो रावलपिंडी साइड पर तो वैसे भी जिस इंजन के नॉच और मोटरें पूरी हो तो वही चलाए जाते हैं। तो अब वीडियो बनाना मज़ीद मुश्किल हो गया, बारिश तेज़ हो गई है। तो अगर ड्राइवर ने नॉच लगा दिए तो आपने हैवी स्मोक चेक करनी है इंजन की 8040 की।